राधे राधे दोस्तों। 100 भाई एक साथ जन्मे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, माइथोलॉजी या साइंस, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आज हम बात करेंगे गांधारी के 100 कौरव के जन्म की कहानी पर, जो ना सिर्फ एक चमत्कार है बल्कि एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रहस्य भी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके ज्ञान और कर्म दोनों को एक नए स्तर पर ले जाएगी। महाभारत की एक अत्यंत रोचक और असाधारण पात्र है गांधारी, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी, एक तपस्विनी और धार्मिक स्त्री जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा पेशेंस और शक्ति का प्रदर्शन किया है। गांधारी को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था 100 पुत्र के जन्म का। लेकिन आपको क्या लगता है, ये वरदान सिर्फ एक डिवाइन मिरेकल था या इसके पीछे कुछ और बात छुपी थी? चलिए इसे समझते हैं। जब गांधारी गर्भवती हुई तो उनका प्रसव 2 साल तक नहीं हुआ। सोचिए एक माँ के लिए कितना कठिन समय रहा होगा। व्याकुलता से भरी गांधारी ने एक समय अपने पेट को जोर से मारा और उनका गर्भ एक मांस का टुकड़ा बनकर बाहर आया। अब सवाल ये है कि ये एक मांस का टुकड़ा 100 पुत्रों में कैसे बदले। कहानी में अब प्रवेश करते हैं महाभारत के रचयिता और एक महाज्ञानी ऋषि वेदव्यास जी। जब गांधारी ने उनसे अपने दुख के बारे में कहा, ऋषि वेदव्यास जी ने एक असाधारण सलूशन दिया। उन्होंने उस मांस के टुकड़ों को 101 पार्ट्स में विभाजित किया और उन्हें घी से भरे कुंभ यानी कि पॉट्स में रखा। ये कुंभ एक प्राचीन इंक्यूबेशन सिस्टम की तरह काम करते थे और ऋषि वेदव्यास जी ने मंत्र शक्ति और ध्यान के माध्यम से इनमें लाइफ जनरेट की। आपको ये IVF प्रोसेस जैसा लगता है ना? मॉडर्न IVF में भी एम्ब्रियोस को लैब में फर्टिलाइज करके ग्रो किया जाता है। एंशिएंट भारत में ये कुंभ एक प्राकृतिक लैबोरेटरी के तरह काम करते थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये प्रोसेस क्लोनिंग से भी जुड़ी हो सकती है? क्या कौरव किसी प्राचीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट का उदाहरण थे? आगे बढ़ते इस रहस्य को और डीपली समझने के लिए। आपको क्लोनिंग का कंसेप्ट याद है? डॉली नाम की भेड़ जो दुनिया की पहली क्लोन्ड मैमल थी। क्लोनिंग में एक जेनेटिक मटेरियल से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं। क्या ऋषि वेदव्यास जी का ज्ञान किसी प्राचीन जेनेटिक क्लोनिंग से जुड़ा था? ये कहानी IVF और क्लोनिंग के थियरीज को मिरर करती है। 101 आइडेंटिकल सिबलिंग्स का कंसेप्ट मॉडर्न साइंस में भी संभव है, जब एक ही जेनेटिक मटेरियल मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता है। क्या एंशिएंट इंडिया की ये कहानी स्पिरिचुअल और साइंस का एक अनोखा ब्लेंड है? और अब एक और सवाल, क्यों 100 का नंबर ही चुना गया? सनातन धर्म में संख्या के पीछे एक डीपर अर्थ होता है। 100 का मतलब केवल एक संख्या नहीं, बल्कि संपूर्ण शक्ति और यूनिटी का प्रतीक है। कौरव का जन्म ये दिखाता है कि एक शक्ति जब अधर्म के लिए उपयोग होती है तो उसका अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। और यहाँ एक और इमोशनल लेयर जोड़ते हैं गांधारी की कहानी में। उनकी तपस्या, धैर्य और समर्पण एक मिसाल है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे क्या मायने रखते हैं। गांधारी की कहानी न सिर्फ एक माँ के दुख और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी हमेशा अलग नहीं होते। महाभारत की ये कहानी हमें एक और चीज सिखाती है कि जब ज्ञान और धर्म का समर्थन होता है तब चमत्कार संभव होते हैं। आज भी हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और उनके साइंटिफिक विजडम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहानी उस ज्ञान को और गहरा बनाती है। अगर आपको महाभारत और सनातन धर्म के ऐसे रहस्य समझना पसंद है तो एक और वीडियो जरूर देखिए जो मेरे चैनल पर है, 5 शॉकिंग रीइंकार्नेशन केसेस दैट विल ब्लो योर माइंड। एंड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और अपने ज्ञान का सफर जारी रखिए। दोस्तों, आपका क्या सोचना है गांधारी के 100 कौरवों के जन्म के बारे में? क्या ये एक डिवाइन मिरेकल था, एक साइंटिफिक प्रोसेस या दोनों का संगम? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं शिवानी जाधव साइनिंग ऑफ।